ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य के मन में बार बार विचार आ रहा है, ये मुनि महाराज इतनी सर्दी गर्मी सहते हैं, फिर भी इनका मुनि अवस्था में मन कैसे लगता होगा। तब आचार्य ने एक श्लोक लिखा, बहुत सुंदर। आइए, श्लोक नंबर 43, पृष्ठ 48। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र सन गच्छति। यो माने जो, यत्र माने जहाँ, निवसन्नास्ते निवास करता है, स माने वह, तत्र माने वहाँ, रतिम कुरुते प्रीति करने लगता है। क्या कह रहे हैं? जो जहाँ रहने लगता है, जो जहाँ रहता है, वह वहाँ फिर प्रीति करने लगता है। और जो जहाँ रमते माने प्रीति करने लगता है, फिर वहाँ से अन्यत्र अन्य स्थान पर वह नहीं जाता है। जो जहाँ रहने लगा, जो जहाँ सर्विस करने लगा, जो जहाँ गांव में, शहर में, बड़े शहरों में रहने लगा, उसका मन फिर और जगह जाने को नहीं करता। यहाँ कह रहे हैं उसी तरह जो मुनि महाराज दीक्षा ले चुके हैं और मुनि पद के आनंद में ले रहे हैं, उनकी मुद्रा देखो कितनी प्रसन्न दिखाई पड़ती है। अब उनसे कोई कहे आप गृहस्थी में वापस आ जाओ, क्यों आ जाए, हमें बहुत आनंद। आपको इतना कष्ट है, बोले हमें कोई कष्ट नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो जहाँ निवास करने लगता है, निवसन नास्ते स तत्र, वे वहाँ रतिम कुरते प्रीति करने लगता है। और जो जहाँ प्रीति करने लगता है, वहाँ से अन्यत्र वह नहीं जाता है। उसको फिर वहीं रुचि होती है। और किसी कारणवश कहीं अन्यत्र जाना पड़े, उसका मन नहीं लगता। वो कहता है कब वापस जाऊं अपने ठिकाने और अपना मन लगाऊं। संसार में सबकी लीला ऐसी होती है। इसी तरह जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिन्होंने मुनि पद का आनंद देखा है, अब वो वहाँ से लौटना कैसे पसंद कर सकते हैं। उनको मुनि अवस्था में, योग में, ध्यान में, आत्मचिंतन में जो आनंद है वो उनके स्मरण में रहता है, अतः वो उसी में लगे रहते हैं। पंडित जी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने
यह श्लोक किस अपेक्षा से लिखा? इस अपेक्षा से लिखा, जो मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में लीन होके और उसके आनंद का उपभोग करने लगे हैं ना, अब उनको और कुछ पसंद नहीं आता। बस वो वहीं रहते हैं और उसी आनंद को बार बार लेने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी वो उस शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं, फिर सोचते हैं पुनः शुद्धोपयोग में कैसे जाऊं। क्यों? क्योंकि उनका मन वहाँ रमता है, उससे उन्हें प्रीति है। प्रीति क्यों है? आनंद है। एक प्रसंग मुझे अभी याद आया। हम ईश्वरी के आश्रम में ब्रह्मचारी सुरेंद्र नाथ जी से समय सार पढ़ने जाया करते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हमने एक बार गए तो हमने देखा सामने पढ़ने वालों में एक बहुत सुंदर लेडी, उम्र होगी 50, 55, 60 वर्ष की, चेहरे पे बहुत तेज, वो भी हमारे क्लास में बैठी थी। जब क्लास खत्म हुई, हमने ब्रह्मचारी जी से प्रश्न किया, ये नए पढ़ने वाले कौन हैं ये लेडी? उन्होंने बोला, ये आरा की रानी साहिबा हैं। अच्छा। बोले हाँ, आरा का जो परिवार है सेठ साहब का, ये उसकी रानी साहिबा हैं। हमसे बोले, इनकी कथा बड़ी विचित्र है। मैंने कहा क्यों? कि ये हमारे आश्रम में रहने के लिए आई। हमारे आश्रम में 8, 10, 15 दिन जब रहीं, तब इनकी जो जेठानी थी महारानी साहिबा, उन्होंने इनके पास समाचार भिजवाया, रानी साहिबा आप तो यहाँ महलों में रहती थी, उनके रहन सहन के ठाट बाट तो थे ही अच्छे, आप तो यहाँ महलों में रहती थी, वहाँ आश्रम में आपका मन कैसे लगता होगा? वहाँ आपका मन नहीं लगता होगा, आप वापस आ जाइए। रानी साहिबा ने उनको पत्र के द्वारा समाचार भेजा, ठीक है मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन एक बार तुम ऐसा करो, तुम 7 दिन मेरे पास आके रह लो, यहाँ आके रहो, फिर तुम रहोगी, मुझसे कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ चली चलूँगी। वो महारानी साहिबा जो थी, वो 7 दिन वो अपने वहाँ से आरा से ईश्वरी आई और उनके साथ वहाँ 7 दिन रहीं। 7 दिन रहने के बाद जब रानी साहिबा ने 7 दिन बाद पूछा, क्यों कैसा लगा, क्या मैं ईश्वरी से आरा चलूं? उनके मुख से निकला, रानी साहिबा सच तो ये है, आनंद तो यही है, वहाँ आनंद नहीं। यहाँ कितना अच्छा लगता है, सुबह से शाम तक सारा धार्मिक कार्यक्रम, मन यहाँ सामायिक में, ध्यान में खूब मन लगता है, आनंद यहाँ है। घर गृहस्थी में तो फजीता ही फजीता है। मेरा मन ये चाह रहा है कि मैं भी आरा न जाऊं, ये हालत होती है। जो जहाँ रम जाता है और उसने अगर वहाँ के आनंद का 1 मिनट आनंद का उपभोग कर लिया, अब वो कैसे छोड़ेगा? फिर नहीं छोड़ता, फिर तो वहीं रम जाता है। पंडित जी, मुनि महाराजों को इतना कष्ट रहता है, फिर भी वो अपनी मुनि दीक्षा में ही क्यों लगे रहते हैं? आचार्य कुंत सागर जी के संग में एक पहले मुनि पद्मनंदी जी थे, जो आजकल आचार्य हैं। उनका एक बार आगरा पधारना हुआ। जनवरी का महीना था, आगरे में सर्दी बहुत पड़ती है। हम रात्रि को 8-9 बजे उनकी बैया वृत्ति में उनके चरण दाब रहे थे। हमने सुना था कि ये पद्मनंदी महाराज अपने घर के करोड़पति हैं, ऐसा सुना था। उनको देख के हमें अचानक हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि वे कँप रहे थे, सर्दी इतनी थी। महाराज ने पास में एक स्लेट रखी थी, उस पर लिखा, आप क्यों हंसे? हमने बोला, महाराज कहाँ फंस गए आप? करोड़पति घर में पैदा हुए, देखो तो सही कितना जाड़ा लग रहा है और शरीर कँप रहा है, घर पे रहते तो कितना आनंद रहता, कहाँ फंस गए? महाराज हंसे। हंस के उन्होंने फौरन उत्तर लिखा, मुझे तो एक जरा सा सिर्फ सर्दी का जरा सा कष्ट है, वो भी कष्ट नहीं, तुमको कितने कष्ट हैं ये तो सोचो।
और जब उनका उत्तर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा वास्तव में बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर गृहस्थी में आदमी फंसा हुआ है, घर में रमा हुआ है, इसलिए वहाँ रहता है, मरता पचता है, दुख पाता है, संकटों में रहता है। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे, लेकिन छोड़ने की नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? यो यत्र निवसन नास्ते, जो जहाँ रहने लगता है वहाँ रति करता है। और महाराज ने ठीक कहा, करोड़पति घर का हूँ लेकिन छोड़ के मुनि बना हूँ, कितना आनंद है मुझे। क्यों? कोई आकुलता व्याकुलता विकल्प कुछ नहीं। सामायिक में बैठता हूँ, खूब मन लगता है, स्वाध्याय में खूब मन लगता है। घर गृहस्थी वालों को तो सैकड़ों फजीते रहते हैं। इसलिए इस श्लोक में ये बताया गया है, अगर वहाँ की वास्तविकता समझ के हम उस पद में आनंद लें तो फिर उस पद से हमें छोड़ने का, जाने का जरा भी मन नहीं करेगा। और जो अज्ञानी हैं, जो अपनी गृहस्थी में रचे फंसे पड़े हैं, उन्हें कितना ही समझाओ, उनको गृहस्थी छोड़ने का मन नहीं करता। क्योंकि होता ऐसा ही है, बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो गृहस्थी छोड़ के मुनि बनते हैं। कारण जो जहाँ रमता है ना, बस उसको वहीं रहना पसंद आता है, पर उसको छोड़ना पसंद नहीं आता। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। पंडित जी, उनको मुनि बनना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तक मुनि पने के आनंद का अनुभव हमने नहीं किया। अगर एक बार अनुभव कर लेना, फिर मुनि बनने में देरी नहीं, और फिर वापस लौटने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। एक बार आनंद लेने की बात है। फिरोजाबाद में एक बहुरूपिया थे। एक बार राजा ने उनसे ये कहा, आप तरह तरह के वेश बना के तो आते हो, एक बार दिगंबर मुनि का वेश बना कर आओ, तब मैं जानूं। खैर, उनको उसी बात की नौकरी मिलती थी। उन्होंने कहा ठीक, मैं आता हूँ, 6 महीने लगेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो मुनियों के आश्रम में चले गए, जहाँ मुनि महाराज थे उनके पास पहुँचे और उनके साथ 6 महीने रहे। उन्होंने उनका आचरण, उनका खाना पीना, दिन भर की चर्या सब उन्होंने देखी। देखने के बाद वहाँ रहते रहते मुनि जैसा आचरण उनका पक्का हो गया। एक दिन अचानक क्या हुआ, एक दिन अचानक वे मुनि महाराज राजमहल में अंदर आए और सीधे दरबार में उन्होंने प्रवेश किया। राजा ने उनको देखा कि कोई मुनि महाराज पधारे हैं। खड़े हो गए राजा, और उन्होंने बड़ी आदर भक्ति से उनको एक तख्त के ऊपर विराजमान किया और उनसे बोले, आप कहाँ से पधारे हैं? मुनि महाराज हंस के बोले, महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बहुरूपिया हूँ। अरे आप तो बहुरूपिया हैं, अच्छा, लेकिन आप तो असली मुनि बन गए बिल्कुल। बोले हाँ, 6 महीने साधना की है। तो उन्होंने उनसे कहा, ठीक, आप जीत गए, आपको इनाम दूंगा, आप बहुत अच्छा रूप बनाते हैं, चलिए आप जाइए, कपड़े पहन के आ जाइए। उन्होंने पीछी कमंडल उठाया और जाने लगे। राजा बोले, अब पीछी कमंडल का क्या काम, इसे छोड़ दो। उन्होंने बोला, राजन, अब ये पीछी कमंडल नहीं छूट सकता। क्यों? मैंने उन मुनियों के आश्रम में रह के देखा है कि मुनि अवस्था में कितना आनंद आता है, और अब मैं जीवन भर मुनि अवस्था में ही गुजारूंगा। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहने लगता है उसको वहाँ पर प्रीति हो जाती है, और अगर उसको आनंद आने लगे फिर तो सवाल ही क्या है। वो वहाँ से सीधा पीछी कमंडल लेके और जहाँ मुनि महाराज थे वहाँ चले गए। उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ इस बात का। उनके एक मित्र थे मुथरा दास, उन्होंने उनके मित्र से कहा, जाके अपने मित्र को तो ले आओ, वो तो मुनि बन गए। उनसे कहना, भाई मुनि पने का तो स्वांग बनाया था, तुम मुनि कैसे बन गए? तो मुथरा दास जी बोले उनकी पत्नी से, मैं जाता हूँ और मैं उसको वापस लेके ही आऊँगा। बिल्कुल ठीक।
वो गए और उनसे बोले अब तुम वापस चलो, हो गया स्वांग पूरा, राजा ने तुम्हें इनाम दे दिया, अब यहाँ क्यों मुनि बने हो? उन्होंने कहा मैं चलूँगा, 7 दिन तुम यहाँ मेरे साथ रह लो। 7 दिन वहाँ रहे, नतीजा ये हुआ कि मथुरा दास जी भी क्षुल्लक बन गए। उन्होंने कहा यहाँ तो आनंद है, तो जो जहाँ रहने लगता है और वहाँ के आनंद में ज़रा भी मन लगाता है ना, बस फिर वो वहाँ से जाने को मन नहीं करता। हम अभी तक हमने ज़रा भी घर छोड़ने का, गृहस्थी से दूर रहने का स्वाद नहीं लिया, इसलिए हमें गृहस्थी छोड़ना बड़ा भारी मालूम पड़ता है। लेकिन गृहस्थी छोड़ के अगर हम कहीं आनंद में, कहीं एकांत में, कहीं आश्रम में रह के अगर देखें 10-15 दिन, फिर घर आने का मन नहीं करेगा। आचार्य का यही लिखने का तात्पर्य है। शिष्य फिर पूछता है, हे भगवान, जो योगीराज ऐसा ध्यान लगाते हैं, शरीर पर उपसर्ग हो उस ओर ध्यान नहीं देते और शरीर में ही रमण करना पसंद करते हैं, आखिर उसका फल क्या होता है? तो आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं, देखें, अगच्छंस्तद विशेषाण मनोभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस्त अर्थात नहीं जानता हुआ, तद माने उन शरीर आदि पदार्थों की, विशेषाणाम विशेषताओं को, विशेषाणाम विशेषताओं को, शरीर का क्या हो रहा है इन तरफ उसका ध्यान नहीं, इस उपसर्ग का क्या फल होगा ऐसा ध्यान नहीं। क्या होता है? अनभिज्ञश्च जायते, वह अजान बना रहता है। उपसर्ग हो रहा है, होने दो, उस ओर उनका चिंतन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अज्ञात तद विशेषस्तु, उन विशेषताओं से अज्ञात रहने के कारण, शरीर की दशा की ओर अपना मन नहीं ले जाने के कारण, उपसर्ग के तरह तरह तरीकों पर विचार नहीं करने के कारण, बध्यते ना, वह बंधता नहीं है, विमुच्यते, छूट जाता है। फिर एक बार देखें, जो योगी योग में है और शरीर आदि के ऊपर उपसर्ग हो तो भी उसका मन उस ओर बिल्कुल नहीं जाता, अनभिज्ञ बना रहता है, परिस्थितियां सबके सामने आती हैं। देखें, अगच्छंस नहीं जानता हुआ, तद माने उन शरीर आदि की विशेषताओं को, वे मुनिराज, वह योगी अनजान बना रहता है। और फिर अज्ञात तद विशेषस्तु, उन पदार्थों की विशेषताएं न जानने के कारण राग द्वेष नहीं होता, इसलिए बध्यते ना, बंधता नहीं है, विमुच्यते, कर्म बंधन से छूट जाता है, अर्थात संसार नहीं मुक्ति की ओर प्रस्थान हो जाता है। ऐसे मुनि कर्म से बंधते क्यों नहीं है? अगर शरीर आदि पदार्थों की तरफ, उनकी विशेषताओं की तरफ उनका मन चला जाए, उनका चिंतन बन जाए, वो विकल्प उनके मन में आ जाए, तब राग द्वेष रूप परिणमन होगा। बंध के कारण क्या हैं? बंध के कारण है मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व तो उनके पास है ही नहीं, कषाय उनके पास हैं, उनको उन्होंने समन कर रखा है। पदार्थ का संबंध है, लेकिन उसकी विशेषताएं न जानने के कारण न राग है न द्वेष है। पदार्थ अच्छा है या बुरा, उससे उनका कोई संबंध नहीं। और जब उस पदार्थ की विशेषताओं में नहीं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बंध नहीं हो पाएगा, क्योंकि कषाय का वहाँ कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ बंधना क्यों नहीं है उन मुनिराजों का? क्योंकि बंध के कारण जो कषाय हैं उनका अभाव, राग द्वेष रूप परिणमन नहीं। अगर राग द्वेष रूप परिणमन हो जाए
कि इस उपसर्ग करने वाले को मैं कुछ समय बाद देख लूँगा, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बंद ही बंद में हो जाएंगे मुनि महाराज। इसलिए ऐसे मुनि महाराज उन पदार्थों की विशेषताओं में नहीं जाते और उसके कारण उनके कर्मबंध नहीं होता है। पंडित जी, तो फिर ऐसे मुनि महाराज कर्म से छूट क्यों जाते हैं? आचार्यों ने छूटने का मतलब यहाँ समझना है, निर्जरा कैसे होती है उनका कर्म बंधन समाप्त कैसे हो जाता है। तो आचार्यों ने संवर और निर्जरा के कारणों में लिखा है, स गुप्ति समिति धर्मानुपरीक्षा परिषय चारित्र ही और तपसा निर्जराचो। अब जो मुनि महाराज परिषय जय कर रहे हैं, चारित्र को बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, महान उपसर्ग आने पर भी एकदम महातपस्वी बने हुए हैं और तपों को तप रहे हैं, उनके निर्जरा नहीं होगी तो किसके होगी? महान निर्जरा उस समय होती है। उस समय परिषय जय के समय में जब उपसर्ग होता होगा और अपने चित्त को उधर नहीं जाने देते होंगे, कर्मों की महान निर्जरा होती है। इसलिए वे मुनि महाराज धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा करते हैं और अगर ध्यान की उत्कृष्टता हो जाए तो मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर ध्यान की उत्कृष्टता नहीं है तो संसार के सुख जो सर्वश्रेष्ठ हैं, चक्रवर्ती बलभद्र आदि पद, ऐसे मुनिराजों को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल लीन रहें और शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाएं तो अष्ट कर्मों को नष्ट करके विमुच्यते, संसार से छूट जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पंडित जी, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? सच पूछो, हम लोग बड़े सयाने हैं, सयाने होशियार। क्या मतलब? रोज बोलते तो हैं, मान लो मेरी भावना रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे और उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। रोज बोलते हैं, दिन में 2 बार भी बोल सकते हैं कि जैसी उन मुनि महाराजों की चर्या है, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, मेरा चित्त हमेशा लगा रहे। लेकिन रंच मात्र भी अपनी घर गृहस्थी से बाहर निकलने के लिए सोचते ही नहीं, उसी में फंसे रहने में ही हमको आनंद आता है। और इसका कारण है मिथ्यात्व और कषायों की तीव्रता। एक तो हमने वस्तु स्वरूप समझा नहीं, हमने ये नहीं समझा कि गृहस्थी में रहने में कर्मबंध कैसा होता है, और अगर हमें कर्मबंध से बचना है तो हमें व्रत लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस बारे में हम नहीं सोचते। हम तो गृहस्थी में रचे फचे हैं और उसी में हमें आनंद आता है। लेकिन ये पद्धति बिल्कुल गलत है। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी और सप्त तत्व को वर्णन या में सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर, बार बार इसका चिंतवन करना है। और जिनवाणी में लिखा क्या है? अगर संसार भ्रमण से बचना है, चारित्र को धारण करो। बिना चारित्र धारण किए कल्याण होने वाला नहीं, संसार से पीछा छूटेगा नहीं। अनंत काल से फंसे पड़े हैं, आज भी उसी में फंसे हैं। ये पर्याय भी चली गई, अगली पर्याय का कोई ठिकाना नहीं। हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में अगर कर्मों से छूटना है तो पहले सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद चारित्र प्राप्त करें। चारित्र प्राप्त करेंगे तब कर्मों की निर्जरा होगी, हमारी आत्मा पवित्र और शुद्ध बनेगी। हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में ये संस्कार हमारे साथ जाएंगे तो कल्याण का मार्ग मिलेगा। यहाँ से हो सकता है हमारा विदेश क्षेत्र में गमन हो जाए। सीमंदर स्वामी विराजमान हैं, उनके उपदेश सुने, दीक्षा लें और मोक्ष पधारें। क्योंकि ऐसे जीव बताए हैं जो यहाँ से सीधे विदेश क्षेत्र जाएंगे और मोक्ष पधारेंगे। लेकिन यहाँ वैसी साधना तो करें। गृहस्थ में ही फंसे रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं,
अनंत संसार अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।